बाबा सिद्दीकी केस में अहम खुलासा। गोलियां लगने के बाद ये बोले थे बाबा सिद्दीकी। मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगा। बाबा सिद्दीकी केस में अहम खुलासा हुआ है। दरअसल जांच टीम को पता चला है कि जब बाबा सिद्दीकी को गोलियां लगी थी, उस दौरान उन्होंने आसपास मौजूद लोगों से कहा था, मुझे गोलियां लग गई हैं, अब मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगा। इसके बाद उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दरअसल शूटर्स ने उन पर 6 से 7 गोलियां बरसाई थी, जिनमें से बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां लगी थी। उन्हें उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के सामने 3 हमलावरों ने विजयदशमी की रात गोलियां मार दी थी। पुलिस इस मामले की जांच लगातार कर रही है। उधर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी से 1 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान क्राइम ब्रांच ने उनसे कई सवाल किए। पुलिस मुख्यालय में मुंबई पुलिस के संयुक्त आयुक्त लक्ष्मी गौतम ने जीशान से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक जीशान ने जांच के बारे में अहम जानकारियां मुंबई की क्राइम ब्रांच को दी है और उन संभावित विवादों के बारे में भी बताया जिनका सामना बाबा सिद्दीकी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने जीशान से कई सवाल किए। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने जीशान से पूछा, जब बाबा सिद्दीकी को गोलियां लगी, क्या उस वक्त कुछ पलों के लिए वो जिंदा थे? क्या बाबा सिद्दीकी की किसी से दुश्मनी थी? क्या आपकी किसी से दुश्मनी थी? आपको क्या लगता है किसने उन्हें मारा? आपको किसी पर शक है? पता चला है कि आरोपी शूटर गुरमैल सिंह, शिव कुमार और एक अन्य आरोपी ने बाबा सिद्दीकी को गोली मारने से पहले घटना स्थल पर 40 मिनट तक इंतजार किया था। गोली मारने के बाद वो अलग अलग दिशाओं में भाग गए थे और अपनी शर्ट भी बदल ली थी। दरअसल वो शर्ट अपने साथ एक्स्ट्रा लेकर आए थे। इसी क्रम में मुंबई पुलिस को मौके के पास से एक बोरा मिला, जिसमें शर्ट, शिव कुमार का आधार कार्ड और टर्की की बनी स्वचालित पिस्तौल मिली है। जांच में खुलासा हुआ है कि प्रवीण ने हरीश को 60,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। हरीश ने शूटर्स को रैकी और शूटआउट करने के लिए बाइक खरीदने के लिए 32,000 रुपए दिए थे, लेकिन अचानक आखिरी वक्त में उन्होंने घटनास्थल जाने के लिए एक ऑटो का इस्तेमाल किया। इस बाइक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। शिव कुमार और धर्मराज को पैसे देने का वायदा किया गया था और गुरमैल को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विदेश जाने का वादा किया गया था। मुंबई पुलिस कई लीड्स पर काम कर रही है। इस मामले में 4 आरोपी पहले ही गिरफ्त में हैं। मकसद बताने वाले आरोपी यानी जीशान और शुभम लोनकर फरार हैं। हालांकि थोड़ी बहुत जानकारी केस के एक साजिशकर्ता प्रवीण ने पुलिस को दी है। शूटर गुरमैल और धर्मराज से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों का सोशल मीडिया प्रोफाइल भी खंगाला है। पता चला है कि शुभम, प्रवीण और जीशान इस केस की अहम कड़ियां हैं। इस केस को सुपारी किलिंग के एंगल से भी देखा जा रहा है। बाबा सिद्दीकी के कई दुश्मन थे, बिल्डर लॉबी उनके पीछे पड़ी थी। ऐसे में सवाल कई है जो अभी तक बरकरार हैं। क्या उन्हें बिल्डर लॉबी ने मारा? पुलिस को शक है कि बिल्डर लॉबी ने शूटर्स को सुपारी देकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया होगा। पता चला है कि बाबा सिद्दीकी और एक व्यापारी के बीच प्रॉपर्टी का विवाद भी चल रहा था। इसमें बाबा सिद्दीकी ने बांद्रा में एक व्यवसायी के साथ समझौता किया था। इस मामले में गैंगस्टर छोटा शकील से धमकी दिलवाने का आरोप लगाया गया था। बाबा सिद्दीकी ने कुछ दिन पहले एक पैम्फलेट बांटा था। इस पैम्फलेट में लोगों से एक व्यापारी के साथ बिजनेस नहीं करने के लिए कहा था। ये एंगल भी जांच के दायरे में है। जांच में ये भी बात सामने आई है कि सिर्फ बाबा सिद्दीकी को ही मारने का प्लान शूटर्स का नहीं था, बल्कि जीशान को मारने का भी प्लान था। हालांकि खुलकर पुलिस अभी इस पर कुछ नहीं बोल रही है। लॉरेंस गैंग के कई अहम गुर्गों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही इस केस की कड़ियों को पुलिस जोड़ पाएगी। दरअसल बाबा सिद्दीकी केस में लगातार जांच आगे बढ़ रही है। इस मामले में अब बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान से भी मुंबई की क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की। दरअसल उनसे कई सवाल पूछे गए। करीब 1 घंटे तक पुलिस मुख्यालय में उनसे सवाल जवाब का दौर चलता रहा। पुलिस को कुछ अहम क्लू मिले हैं, जिसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है।